हेलो बच्चों, साईं ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। आप लोग सोच रहे होंगे कि पत्र लेखन ये तो बहुत सरल टॉपिक है, इसमें समझने जैसी तो कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं मानती हूं कि पत्र लेखन बहुत आसान है, लेकिन पत्र लेखन करते समय हमें छोटी छोटी बातों की सावधानियां रखना पड़ती है, जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी। लिखित अभिव्यक्ति में पत्र लेखन सबसे सशक्त माध्यम है। अपनी भावनाओं को लिखित रूप में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में पत्र लेखन एक आवश्यक कौशल है। जैसा कि आप जानते हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहकों, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है आवेदन पत्र, जिसे हम प्रार्थना पत्र भी कहते हैं, जो हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को तथा किसी कार्यालय के संबंधित अधिकारी को लिखते हैं। दूसरा है कार्यालय पत्र, जो उस कार्यालय के संबंधित अधिकारी को लिखा जाता है। तीसरा है संपादकीय पत्र, जो न्यूज़पेपर के संपादक को लिखा जाता है। चौथा है शिकायती पत्र। ये शिकायती पत्र भी किसी कार्यालय के संबंधित अधिकारी को ही लिखा जाता है। पांचवा है व्यावसायिक पत्र, जो पुस्तक विक्रेता, अगर आपको किसी पुस्तक को बुलवाना हो, उसके विक्रेता को ये पत्र लिखते हैं। बैंक प्रबंधक को, व्यावसायिक संस्था आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। प्रश्न है आपका, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की समस्त व्यवस्था करने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए, ये तो क्वेश्चन में मेंशन हो गया कि आपको ये प्रार्थना पत्र मतलब आवेदन पत्र लिखना है, और प्रधानाचार्य दिया है मतलब ये अपने को आवेदन पत्र ही है ये हमारा। तो देखिए, इसको लिखने से पहले आपको कुछ सावधानी रखना है। आपको तो ये मालूम है कि सीबीएसई का जो रूल है कि पूरा पत्र आपको लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन के बिल्कुल लगे हुए आपको लिखना है ना। कोई गैप नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल मार्जिन से लगा हुआ पूरा लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको पूरा पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे अपना एड्रेस। अब चूंकि एड्रेस में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने घर का एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, लेकिन चूंकि आप ये परीक्षा भवन में लिख रहे हैं, आप पत्र तभी लिखते हैं ना परीक्षा देते समय, तो आप इसमें सबसे पहले ऊपर डालेंगे परीक्षा भवन। ठीक है, परीक्षा भवन के बाद अपन लगाएंगे कॉमा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है कि कहाँ कॉमा लगना है और कहाँ पूर्ण विराम लगना है। उसके बाद हम लिखेंगे शहर का नाम, जैसे मैंने लिखा है दिल्ली, उसके बाद हम लगाएंगे पूर्ण विराम। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक। अब आपको हिंदी में दिनांक ही लिखना है, आप डेट मेंशन नहीं करेंगे, DAT डेट लिख रहे हैं। दिनांक लिखने के बाद आप डैश लगाएंगे। फिर जैसे मैंने लिखा है कि 1 जनवरी 2023, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। 1 जनवरी 2023 कि मैंने 1 जनवरी लिखा है, फिर कॉमा लगा है, फिर 2023 लिखा है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1/1/2023। इसके बाद नीचे की लाइन में लिखेंगे सेवा में, बिल्कुल मार्जिन के बाजू से, और हम लगाएंगे कॉमा। फिर लिखेंगे प्राचार्य महोदय जी, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जैसे कस्तूरबा गांधी स्कूल, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे शहर का नाम, जैसे लिखा है दिल्ली, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। इसके बाद हम लिखेंगे विषय। आपका विषय है खेलकूद की सामग्री की समुचित व्यवस्था करने हेतु आवेदन पत्र। आपका जो विषय है वो आपके प्रश्न में ही रहता है। लिखेंगे महोदय जी। महोदय जी लिखने के बाद फिर आपको कॉमा लगाना है। फिर नीचे की लाइन से लिखेंगे सभी ने निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेलकूद का पर्याप्त सामान उपलब्ध नहीं है, इससे सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को खेलने का पर्याप्त सामान नहीं मिल पाता। इस कारण विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी हम अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे खेलकूद के पीरियड में विद्यार्थियों को खेल का सामान न मिलने के कारण वे इधर उधर घूमते रहते हैं। इससे उनमें अनुशासनहीनता आ रही है तथा वे कई बार आपस में झगड़ा करने लगते हैं। फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे
आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि आप इस ओर तत्काल ध्यान दें और खेल कूद विभाग में खेलने का पर्याप्त सामान उपलब्ध कराने की कृपा करें। हम आपके आभारी रहेंगे। फिर नीचे लिखेंगे सा धन्यवाद नीचे की लाइन से, और सा धन्यवाद लिखने के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पत्र आपको 100 से 120 शब्दों में तथा 2 या 3 पैराग्राफ में लिखना है, क्योंकि आपका जो 9th और 10th क्लास के हिसाब से पत्र कम से कम 3 पैराग्राफ में और 100 से 120 शब्दों में होना चाहिए। सा धन्यवाद के नीचे ही हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, और उसके बाद लिखेंगे का खा गा या आबासा। इसमें आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि ना तो आप इसमें अपना नाम लिखेंगे और ना ही अपना रोल नंबर लिखेंगे और ना ही कोई XYZ ABCD लिखेंगे। सिर्फ लिखेंगे या तो का खा गा या आबासा। फिर उसके बाद लिखेंगे कक्षा 10वीं। कक्षा 10वीं ही लिखना है, ये नहीं लिखेंगे क्लास 10th। आप पूरा हिंदी में ही लिख रहे हैं तो कक्षा 10वीं। यहाँ आपका औपचारिक पत्र पूर्ण हुआ। अगर आप इस तरीके से ही लिखेंगे पत्र तो ये मैं गारंटी है कि इसमें आपके आधे मार्क्स भी कोई नहीं काट सकता है। मुझे आशा है कि आपको औपचारिक पत्र का फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा।